ब्रह्म में ढूंढ पुराणन वेदन। जिस ब्रह्म को मैंने वेद पुराणों में पढ़ा है, वो ब्रह्म आज वो यहां झूठन खा रहा है। ये कैसे संभव है? ब्रह्मा जी बछड़ा चुरा ले गए, कन्हैया बछड़ा देखे हुए गए, पीछे थे ग्वाल बालन ने चुरा ले गए। अब एक बार तो कन्हैया ऐसे रोए जैसे कोई व्यापारी बहुत बड़ा व्यापार करने के लिए बाजार में गए हो और सबका चुहार क्या है तो बास में रोवे। ऐसे कन्हैया बड़ी जोर जोर से रोए, मैं अकेलो वैसे। लेकिन अचानक अब ब्रह्मा जी ने देखा ये तो रो रहा है, ये कैसा ब्रह्म है? यहां पर एक बात और बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। हम कृष्ण की लीलाओं को संपूर्ण नहीं समझ सकते। कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने। जिस कृष्ण की रहस्यमय लीलाओं को ब्रह्मा जी न समझ सके हो, क्या हम और आप समझ सकते हैं? जवाब दीजिए। तो एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा, तो समझ लें, कभी भी ज्ञानी बनने की कोशिश मत करो भगवान की लीलाओं के आगे। कृष्ण को समझना है तो प्रेमी बन के समझो, ज्ञानी बन के तुम नहीं समझ पाओगे, कभी नहीं समझ पाओगे। गोपियां ज्ञानी नहीं थी, गोपियां प्रेमी थी। क्या थी? और गोपियों के कहने से कृष्ण नाचता है। ताहि अहीर की छोरिया छछियावर छाछ पे छछियावर छाछ पे नाच नचावे। वो नाच रही, कन्हैया तो कह रहे तुमने एक नाच के दिखाओ तो का देगी। बोले तुम्हें छाछ पिवाऊंगी। जाके घर में 9 लाख गैया दूध दे रही, वो छाछ पीवेगो? छाछ पीवेगो? माखन परो में मैया लेके बैठी है, चांदी के कटोरा में, आज माखन खा, दही है, दूध है, छाछ को कहा है, छाछ है तो प्योर छाछ ले, वो बासी छाछ पिवाऊंगी। ये क्या है? कृष्ण छाछ का भूखा नहीं है, कृष्ण प्रेम का भूखा है, कृष्ण भाव का भूखा है। जब भाव उमड़ता है तो कृष्ण छाछ के लिए नहीं, भाव के लिए नाचता है। वो भाव के लिए नाचता है। वो भाव तो हो, भाव होगा तो तुम्हारे आगे भी नाचेगा वो। तो कन्हैया रो रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये कैसा ब्रह्म है? ये तो रो रहा है, ये तो नहीं जानता कुछ भी। तुरंत मेरे कन्हैया समझ गए, अच्छा ब्रह्मा जी तुमने करे हो तो भाई लो। जितने ग्वाल बाल चोरी भय वो ग्वाल बन गए, जितने बछड़ा चोरी भय उतने बछड़ा बन गए। 1 साल तक ये लीला चली ब्रज में। कितने साल तक? और किसी को पता ही नहीं चला कि बछड़े चोरी हो गए, किसी को पता ही नहीं चला ग्वाल बाल चोरी हो गए। ब्रह्मा जी खुद हार गए, तब जाके उनको लौटा के गए, तब भगवान ने अपनी लीला को पूर्ण विश्राम दिया। बोलो राधे राधे। तो मेरे भाई बहन, अगर मेरे गोविंद को समझना चाहते हो, अगर मेरे कृष्ण को समझना चाहते हो, अगर मेरे गोविंद को पाना चाहते हो, तो यकीनन तुम उनके दीवाने बन जाओ, उनके अपने बन जाओ। तब तुम्हें आनंद आएगा भक्ति का। तब तुम कह सकोगे कि हां जीना आ गया। तब तुम्हें और ज्यादा आनंद आएगा। और हां, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आज इस देश में गौ माता सुरक्षित नहीं है। आइए हम और आप सब भगवान से प्रार्थना करें, इस देश में कोई ऐसी सरकार बने 16 तारीख को, जो हमारी गौ माता को सुरक्षित रख सके, जो हमारी गंगा जमुनाओं को सुरक्षित रख सके, जो हमारी भारतीय परंपराओं को सुरक्षित रख सके। ऐसी भारत की सरकार कोई नई जब सरकार बने 16 तारीख को। कौन कौन चाहता है गौ माता सुरक्षित हो? कौन कौन चाहता है हमारा धर्म सुरक्षित हो? कौन कौन चाहता है जमुना मैया गंगा मैया सुरक्षित हो? चाहते हो? कौन करेगा? पाकिस्तान से आएंगे हमारी गैया को बचाने, चीन से आएंगे हमारी जमुना को बचाने, अमेरिका से आएंगे हमारे संस्कार को बचाने।
अभी कथा पंडाल में जब तक बैठे हो हाथ उठा दोगे, लेकिन जब भी आपका आवाहन किया जाएगा तो घर में से नहीं निकलोगे। यही आपकी दृष्टि और यही आपकी कमजोरी हमारे धर्म को और हमारी गौ माता को आज ऐसी परेशानियों में रहने के लिए विवश कर रही है। मेरे भाई बहन, कथा तो है ही हमारा प्राण, लेकिन धर्म की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी हमें लगे कि हमारे धर्म के ऊपर आंच आ रही है तो हमें आगे होना चाहिए, सबसे पहले आगे होना चाहिए। और मैं तो चाहूंगा जब भी नई सरकार बने तो उसके आगे सबसे पहला जो निर्णय उन्हें लेना हो, आवाज अगर कोई उठे तो वो गंगा मैया के लिए, जमुना मैया के लिए आवाज उठनी चाहिए, वो गौ माता के लिए आवाज उठनी चाहिए। अगर मैं आऊं दिल्ली में, कौन कौन आएगा मेरे साथ? ये लो हाथ उठा दिए। नहीं आओगे, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है ना, मुझे तकलीफ होती है, बड़ा दर्द होता है। सच्चा अनुयायी वो है जो अगर एक बार कोई हमें मार्गदर्शन देने वाले एक बात कह दे तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ जाए, वही सच्चा अनुयायी है। सच्चा है मेरे भाई बहन। गैया मैया सिर्फ मेरी मां नहीं है, गाय मेरी मां नहीं है, आपकी भी है। जमुना मेरी मां नहीं है, आपकी भी है। और आप जेन्युइन तरीके से लाइफ स्टाइल में भी चले जाओ, बिना जमुना के दिल्ली प्यासी मर जाएगी। ये दिल्ली, वृंदावन में जमुना नहीं जाती है, आपकी दिल्ली का गंदा पानी जाता है। जमुना नहीं जाती। जमुना में तो इतना पानी नहीं आता जो तुम्हारी दिल्ली की प्यास बुझा दे। तुम्हें भी वही गंदा पानी फिल्टर करके वापस दिया जाता है, वही पियो। नहीं चाहते जमुना सुरक्षित हो? अरे हम और तुम तो मर जाएंगे, चलो हमें और तुमको तो जमुना का तट मिल जाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी को जमुना का तट नहीं मिलेगा, गंदे नालों का तट मिलेगा। क्या हमारी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जमुना को उनके बच्चों के लिए छोड़ के जाएं? कौन कौन दिल से चाहता है कि हाँ जमुना बचनी चाहिए? और जो भी दिल्ली में आस्था टीवी पर सुन रहे, ईमानदारी से बताओ, तुम चाहते होगे ना? अगर चाहते हो और अगर आप मुझे लिख कर दो तो सबसे पहले नई सरकार के आगे एक ही बात उठेगी कि हमारे देश में गौ बचनी चाहिए, हमारे देश में जमुना बचनी चाहिए, हमारे देश में गंगा बचनी चाहिए, हमारी भारतीय परंपरा बचनी चाहिए। हमें से कोई मतलब नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी, हम किसी पार्टी से नहीं है, हम तो अपने कन्हैया की पार्टी से हैं। और कन्हैया चाहते थे गौ बचे, कन्हैया चाहते हैं जमुना बचे। और जो जो मेरे कन्हैया की पार्टी का है बता देंगे आपको। तो आप आना इसी दिल्ली में एक और आवाज उठाएंगे अपनी गाय के लिए, अपनी जमुना के लिए, अपनी गंगा के लिए। कौन कौन चाहता है? अब जोर से बोलो, कौन कौन चाहता है? लग रहा है कुछ गड़बड़ है। तुम्हारी तुम जानो, लेकिन मैं तैयार हूं। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। तुम आओ तो ठीक, ना आओ तो ठीक, अपनी कंडीशन है मेरे प्यारे हो। धर्म के लिए कुर्बान सब कुछ बात है ये क्या बड़ी। अपनी गंगा के लिए, जमुना के लिए, अपनी गौ माता के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए हम लोग तैयार हैं, सब कुछ। तो अगर आप लोगों को भी लगता है तो बनने दो, शुभकामनाएं दें, देश को ऐसी सरकार मिले। और सेकेंडली वो हमारी बातों को, हमारे विचारों को सुनने, समझे और हमारे दर्द को समझे। 66 सालों से जो हमारी गौ हत्या बंद नहीं हुई वो अब होनी चाहिए, अब होनी चाहिए, अब होनी चाहिए। कृष्ण, जिस भगवान की हम कथा सुन रहे हैं वो कृष्ण भी गौ माता की पूजा करते हैं। वो जमुना के तट पर, हे गोविंद, जब जमुना ही नहीं रहेगी तो तुम्हारी बांसुरी कौन से तट पर बजेगी? द्वारका में बांसुरी नहीं बजाई मेरे गोविंद ने, जमुना के तट पे ब्रज में बांसुरी बजाई मेरे गोविंद।
इसलिए तो आप सब मन क्रम वचन से ऐसा विश्वास वचन लें कि हम और आप सभी अपने धर्म को बचाने के लिए आगे आएंगे, गायों को बचाएं, जमुना को बचाएं। प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। कन्हैया ये सुंदर लीलाएं करते हैं ब्रज में, इसलिए क्योंकि कन्हैया चाहते हैं कि सब ब्रजवासी आनंद लें, ब्रज की गोपियों